कर्दम ऋषि थे, जो छाया से प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी ने इनसे भी कहा था कि आप जाकर के विवाह कर लीजिए। इन्होंने भी मना कर दिया था कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि प्यारे, अभी तो विवाह की इच्छा नहीं, और भजन करने के बाद, संत महात्मा बनने के बाद अगर तुम्हारी इच्छा विवाह की हुई तो फिर गड़बड़ है प्यारे। इसलिए पहले गृहस्थ जीवन को भोग लो, उसके बाद में फिर बाबा बन जाओ। बोलो राधे राधे। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा कि हम पहले बाबा बनेंगे, उसके बाद हम गृहस्थ जीवन को, बोले हमें गृहस्थ जीवन में आना ही नहीं। बोले कोई बात नहीं। ये तपस्या करने लगे। एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने दो जीवों को सहवास करते देख लिया। उनके अंदर उत्कंठा जाग गई कि हम भी विवाह करें। सो इन्होंने कहा कि अब विवाह हमारा कैसे होगा। सो विवाह कैसे होगा, तो इन्होंने, दुनिया तो तपस्या करती है कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, और ये सोच रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए, इसलिए इन्होंने तपस्या की भगवान की। 10,000 वर्षों तक इन्होंने विवाह के लिए तपस्या की कि मेरा विवाह हो जाए। अब ये किसकी कृपा? ये ठाकुर की कृपा है। लेकिन पहले ही कह दिया था कि पहले गृहस्थ जीवन को भोग लो, उसके बाद संत बन जाना। लेकिन नहीं, इधर जो स्वयंभू मनु थे, उनकी 5 संतानें हुई थी, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। आकूति देवहूतिश्च प्रसूति इत विश्रुता। 3 पुत्रियां हुई थी। ये तपस्या करने के लिए बैठे हैं। 10 वर्षों के बाद में जैसे ही तपस्या हुई, श्री हरि नारायण उनके समक्ष में, कर्दम ऋषि के समक्ष में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान प्रकट हो गए, और हमारे मध्य में भी संत भगवान का आगमन हुआ है। सभी संतों से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया मंच के पास आए, उनका सम्मान आप करें। बोले वृंदावन भाई लाल की जय। कर्दम ऋषि के समक्ष में नारायण भगवान प्रकट हो गए, और जो ही कर्दम ऋषि ने नारायण भगवान के दर्शन किए, तो जो इच्छा थी वो इच्छा समाप्त हो गई। कर्दम ऋषि की इच्छा क्या है कि हमारा विवाह हो जाए, और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, इच्छा समाप्त हो गई। और जो ही इच्छा समाप्त हुई, पूछा नारायण भगवान से, क्या इच्छा है तुम्हारी? कर्दम ऋषि ने कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। बोले इच्छा तो है, हमें पता है, लेकिन अब मेरे दर्शन हो गए तो उस इच्छा को छुपा रहे हो। बोले प्रभु इच्छा क्या, जब आपके दर्शन हो गए हों, फिर जीवन में किसी भी चीज की लालसा रही नहीं, इच्छा रही नहीं, हमें तो आपका दर्शन हो गया। और जीवन का परम उद्देश्य क्या है? जीवन का परम उद्देश्य यह है कि परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए, उस परमात्मा के हमें दर्शन हो जाए। और परमात्मा के दर्शन होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे मन में इच्छा है, तो समझ लेना कि तुमने सच्चे मन से परमात्मा के दर्शन नहीं।